नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप और आज एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। आपको इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि आपके थाली का खाना जो है जिस घरेलू गैस से बन रहा है उसका भारत में किल्लत हो गया है। भारत में इसके किल्लत के क्या परिणाम निकलेंगे और किस तरीके से केंद्र सरकार घिर रही है, इस विषय पर भी बात करेंगे। इसमें भारत सरकार से ज़्यादा दोषी कौन है, क्या ईरान या अमेरिका? इसमें जिस तरीके से पेट्रोल को लेकर लोग पैनिक हुए थे, पेट्रोल टंकियों पर लंबी लंबी कतारें लग गए थे और अब बेफजूल लोगों ने अपनी आवश्यकता से ज़्यादा जाकर पेट्रोल और डीजल को अचानक उन लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया था। अब देखिए यहाँ पे व्यवस्था क्या है कि जो गैस डिस्ट्रीब्यूटर है, अब उन लोगों के पास इतनी ज़्यादा बड़ी संख्या में भीड़ हो गए हैं क्योंकि कुछ जो न्यूज़ हैं प्रिंट मीडिया में और सोशल मीडिया में जिस तरीके के न्यूज़ सर्कुलेट हो रहे हैं और यहाँ पे सरकार जिस तरीके से अब एक बड़ा महत्वपूर्ण रूप से जो निर्णय आने वाले समय में लेगा कि किस तरीके से इसको किल्लत को दूर किया जाएगा, तो यहाँ पे जो प्रिंट मीडिया में भी बातें जो चल रही है, सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि LPG की सप्लाई बंद होने से जयपुर का बोरोसिल प्लांट ठप हो गया। दिल्ली में इसको लेकर हाई अलर्ट है। घरेलू वहाँ वो दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है। केरल के CM का कहना है कि जो घरेलू गैस है उसका काफ़ी शॉर्टेज हो चुका है। तो इस तरीके के दो संघर्षों के साथ लोग जूझ रहे हैं। एक विपक्ष का दावा ये है कि भारत में गैस सिलेंडर की कमी हो गया है। दूसरा संघर्ष ये है कि सरकार या जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो दलील दे रहे हैं कि घरेलू गैस की कोई कमी है ही नहीं। अब आते हैं इसके जो प्रैक्टिकल बातें हैं कि क्या सच में घरेलू गैस की कमी है। तो इसको जरा समझेंगे कि ये हमारे एक ग्लोपिंग अर्थव्यवस्था का भाग है। ग्लोपिंग अर्थव्यवस्था यानी किसी भी चीज़ पर अचानक जाकर टूट जाना और अचानक टूटने से, अचानक उसको खरीदने से किसी वस्तु का दाम बढ़ जाना। अब दाम का फ़ायदा केंद्र सरकार को कितना मिल रहा है, इस बात से अगर अलग हट कर देखें तो ये अब गैसों की कालाबाजारी जो है वो भारतीय मार्केट में शुरू हो गए हैं। यानी जो सरकार का रेट है उससे ज़्यादा रेट पर घरेलू गैस मिलने शुरू हो गए हैं और इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवंडर फैलाए जा रहे हैं कि गैस सिलेंडर जो है भारत से ख़त्म हो चुके हैं और लोग इतना पैनिक हो चुके हैं कि गैस गोदामों के सामने या जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके सामने जाकर गैसों को खरीद रहे हैं। दूसरी तरफ बहुत से ऐसे लोग हैं जो एकदम खास करके घरेलू गैस को लेकर डरे सहमे हुए हैं कि कहीं आने वाले समय में हमारे किचन जो है बिल्कुल वो गैस विहीन न हो जाए, जिसके कारण हमको खाने में या जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो गैस की आवश्यकता है वह पूरा न हो सके। तो इस लोग क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा दाम में, यानी जो सरकार का जो एक रेट तय है उससे भी ज़्यादा दामों में जाकर लोग गैस को खरीद रहे हैं। अब कालाबाजारी जो है गैस सिलेंडर में शुरू हो गया है। अब यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण रूप से इस चीज़ को देखना है कि विपक्ष जो दावा कर रहा है उसकी सत्यता कितनी देर तक टिक पाता है। लेकिन दूसरा चीज़ बड़ा महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो मिडिल एशिया का जो संघर्ष है, जो अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान पे अटैक किया, ईरान को जिस तरीके से तोड़ने की कोशिश किया है, विगत अगर आप बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि विगत कई दिनों से जिस तरीके से ईरान का संघर्ष चल रहा है, अगर ये ज़्यादा लंबा खींचेगा तो सच में भारत में गैस और फ्यूल का दिक्कत हो सकते हैं।